हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। लास्ट टॉपिक जो हमने अपना सेल का करा था दैट वाज ऑस्मोसिस के बारे में हमने पढ़ा था, डिफ्यूजन के बारे में हमने पढ़ा था। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी, हमने पहले ही बात करी थी कि कितने टाइप का ऑस्मोटिक सॉल्यूशन होता है। टाइप ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, टाइप ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, कितने टाइप का ऑस्मोटिक सॉल्यूशन हमारा होता है। देखिए बेटा, बेसिकली तीन टाइप का ऑस्मोटिक सॉल्यूशन होता है। एक होता है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और एक होता है बेटा जी मेरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखो बेटा, अब ये जो ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस है तीनों के तीनों, इसको डिस्क्राइब करने से पहले मैं तीनों के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूं, लेकिन इन तीनों को डिस्क्राइब करने से पहले तुम्हें एक वर्ड नजर आ रहा है टॉनिक, तीनों में आ रहा है टॉनिक टॉनिक टॉनिक। तो ये टॉनिक वर्ड है क्या? तो देखो बेटा, एक वर्ड होता है टोनिसिटी। वर्ड क्या होता है? दैट वर्ड इज टोनिसिटी। टोनिसिटी जो है ना, वो हमें बताती है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, कितना डिफरेंस है एक सॉल्यूशन में। अगर मैंने दो सॉल्यूशंस ले लिए तो उन दोनों के बीच में सोल्यूट का कंसंट्रेशन होता है, उसमें कितना डिफरेंस है। तो टोनिसिटी इट कंपेयर्स द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट in two medium or solutions। देखो बेटा, साफ सीधी बात है, मैंने आपको कल भी बताया था कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं। सॉल्यूशन में दो चीजें क्या होती हैं? एक सोल्यूट होता है और दूसरा सोलवेंट होता है। सॉल्यूशन में क्या होता है? एक सोल्यूट होता है और दूसरा सोलवेंट होता है। मान लो मैंने पानी लिया, ठीक है, पानी मैंने लिया 100 ml, पानी क्या लिया? 100 ml पानी लिया, ठीक है। चलो मैं 70 ml ले लेता हूं। 70 ml मैंने पानी लिया और 30 ml मैंने उसमें शुगर डाल दी, 30 ग्राम डाल दी, डजंट मैटर, मैं अभी क्वांटिटी यूनिट्स में नहीं जा रहा। 30 ग्राम मैंने शुगर डाल दी, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 100 ग्राम। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया मेरा 100 ग्राम। वही दूसरी तरफ मैंने सॉल्यूशन लिया जिसमें मैंने 80 ml वाटर डाला और 20 ग्राम शुगर डाली। क्या डाल दी? 20 ग्राम शुगर डाल दी, सॉल्यूशन मिला दिया, ठीक है। तो सॉल्यूशन बेसिकली दो चीजों से मिलकर बनता है, एक सॉल्यूट और दूसरा सोलवेंट। तो ये जो टोनिसिटी होती है ना, ये हमें बताती है कि दोनों जो सॉल्यूशंस हैं उनमें सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी कितनी है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी कितनी है। देखो मैंने 100 ग्राम कंपैरिजन के लिए क्यों लिया, इससे ना परसेंटेज निकालनी आसान है। 100 ग्राम में से अगर 20 ग्राम शुगर है तो इसका मतलब शुगर की कंसंट्रेशन कितनी है? 20%। 100 का हिसाब लेने से बड़ा आसान हो जाता है। ऐसे ही 100 ग्राम में अगर 30 ग्राम शुगर है तो शुगर की कंसंट्रेशन कितनी है? 30%। तो जो टोनिसिटी होता है ना, वो दोनों की कंसंट्रेशन को कंपेयर करता है, दोनों की रेशियो निकालता है, उन दोनों सोल्यूट की रेशियो। तो ये मेन वर्ड होता है टोनिसिटी। क्या होता है? टोनिसिटी। ये दोनों के जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है, दोनों सॉल्यूशंस के जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है उसके बारे में बताता है, ठीक है बेटा। अब है ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक सॉल्यूशन मतलब ऑस्मोसिस का एक ही मतलब है, पानी का फ्लो होने वाला है। क्या होने वाला है? पानी का फ्लो होने वाला है। आपको याद है कि ऑस्मोसिस क्या होता है? फ्लो ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट मूव करता है किधर? जहां पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है वहां से जाता है जहां पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। जहां पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है वहां से जाता है जहां पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। अब बेसिकली मैंने ये तीनों सॉल्यूशंस को बताने का मतलब क्या था, अगर इन तीनों सॉल्यूशंस में मैं सेल को रखता हूं, ठीक है, एक सेल है, मैंने उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा। इसका मतलब क्या बेटा वो समझना। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं अपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। किसकी बात करूंगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। टोनिसिटी जरूर डिफाइन लिखेगा, हाइपोटोनिक
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, हाइपो का मतलब क्या होता है? लेस। हाइपो का मतलब लेस। टॉनिक का मतलब जहां पे सोल्यूट के बारे में बात हो रही है, जहां पे सोल्यूट के बारे में बात हो रही हो। और तीसरा वर्ड क्या है? सॉल्यूशन। इसका मतलब आपने वो सॉल्यूशन लिया है जिसमें सोल्यूट की मात्रा जो है वो कम है। सोल्यूट की मात्रा जो है वो क्या है? कम है। किसके कंपैरिजन में? मैंने एक सेल डाल रखा है, ठीक है, मैंने इसमें एक सेल डाल दिया, ठीक है। तो किसी भी चीज का हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप अगर रेजिन्स पे डालते हैं ना, रेजिन्स जो आपके वो होते हैं किशमिश, तो आप देखते हैं तो वो थोड़े थोड़े बुलबुले टाइप बन जाते हैं, फूल जाते हैं। रेजिन्स आपके जो किशमिश है वो थोड़ी फूल जाती है जब उसको पानी में डाला जाता है। सेम इसी कारण की वजह से ऐसा होता है। देखो बेटा, मतलब समझो, ये कौन सा सॉल्यूशन है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब इसमें सॉल्यूट क्या है? इसमें सॉल्यूट कम है। किसके मुकाबले कम है? इसमें जो सॉल्यूट है वो सेल में जो जितना सॉल्यूट है उसके मुकाबले कम है। इसमें क्या है? मोर सॉल्यूट। ठीक है बेटा, इसमें क्या है? मोर सॉल्यूट। लेकिन हम इसको सॉल्यूट के हिसाब से नहीं देखने वाले। अगर इसमें सॉल्यूट कम है तो इसमें पानी क्या है? ज्यादा। हाँ जी, अगर सॉल्यूट कम है तो सोलवेंट क्या है? सोलवेंट ज्यादा है। ये पानी क्या होता है? पानी हमारा सोलवेंट होता है। देखो, अगर इसमें सोल्यूट 20% था तो पानी 80-80% था, और इसमें 30% था तो वो 70% था। तो इसका मतलब जब सोल्यूट कम होता है तो सोलवेंट क्या होता है? ज्यादा। इधर क्या था? बाहर की तरफ पानी का जो कंसेंट्रेशन थी वो क्या थी? ज्यादा। और सेल में पानी की कंसेंट्रेशन क्या थी? लेस। लेस वाटर। सेल में पानी की कंसेंट्रेशन क्या थी? लेस थी। तो पानी कहां से कहां जाता है? मोर टू लेस। या फिर जहां पे सोल्यूट की कंसेंट्रेशन कम होती है वहां से कहां जाता है? जहां पे सोल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। दोनों तरीके से मैंने समझा दिया। आपने कोई एक तरीका याद रखना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। आप याद रख सकते हो, पानी ज्यादा से कम की तरफ जाता है, ठीक है, ज्यादा से कम की तरफ, या सोल्यूट कम से ज्यादा की तरफ। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब जो आपका पानी है वो सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल के अंदर जाना। इट मींस सेल स्वेल्स अप। सेल जो है वो आपका फूल जाएगा। सेल क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। यही आप अंडे के केस में भी कर सकते हैं, जो आपका अंडा फूल जाता है। ऐसे ही आपकी रेजिन्स, किशमिश जो होती है वो भी फूल जाती है जब उसको पानी में रखते हो। इसका मतलब अगर आप किसी एक सब्सटेंस को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन करते हो, हाइपोटोनिक का मतलब जिसमें सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन कम है, सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन कम है, तो पानी किसमें जाता है? ऑस्मोसिस का मतलब ऑस्मोटिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब पानी जाएगा। मेन मूवमेंट किसकी होने वाली है? पानी की होने वाली है। इधर पानी बाहर ज्यादा था, अंदर कम था, तो पानी ज्यादा से कम की तरफ, या फिर सॉल्यूट कम से ज्यादा की तरफ। ठीक है, जहां पे भी सॉल्यूट जो है कम है और जहां पे ज्यादा है, तो जहां कम है वहां से पानी जाएगा कहां पे? जहां पे सॉल्यूट ज्यादा है। मूवमेंट पानी की होती है, सॉल्यूट वॉल्यूट किसी की मूवमेंट नहीं होती। मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोसिस में किसकी होती है? पानी की होती है। किसकी होती है? पानी की होती है। क्लियर बेटा? तो आपका पानी अंदर जाने वाला है और कुछ में फर्क नहीं आने वाला। जहां पे ज्यादा पानी है वहां से पानी जाएगा, जहां पे कम पानी है। ठीक है, मैं एक और डायग्राम साथ में बना रहा हूं। ये लेस वाटर, ये सॉल्यूशन मोर वाटर। पानी मूव करेगा जहां ज्यादा से कम की तरफ, तो आपका जो सेल है वो क्या हो जाएगा? सेल आपका फूलना शुरू हो जाएगा। सेल क्या होना शुरू हो जाएगा? सेल आपका फूलना शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब सेकंड बात करते हैं अपना आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। सेकंड किसकी बात करते हैं? सेकंड बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब एक चीज याद रखना, सेकंड में करने से पहले हाइपो में ना एक, हाँ जी बेटा, तो हाइपोटोनिक की ना एक डिफाइन लिखना, एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था क्या हमारा।
देखो बेटा, दस इट इज अ dilute solution having low concentration of solute। इसको ना अब आप डायग्राम वगैरह तो बना चुके होगे, तो लास्ट में लिख लेना, बट एक बार रफ में लिख रहे हो तो एक चीज को याद रखना कि इसको पहले लिख लेना, ठीक है ना, मर्जी आपकी, बाद में लिख सकते हो, आगे वाले हम सारे पहले लिखेंगे, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है जिसमें कंसंट्रेशन जो होती है वो सोल्यूट की कम होती है। अब सर एक नया वर्ड आया डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब जिसमें सोल्यूट कम हो, डाइल्यूट मतलब जो बिल्कुल पानी की तरह हो, ज्यादा उसमें सामान प्रेजेंट ना हो सोल्यूट का। देखो बेटा, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दो चीजें होती हैं, एक होता है डाइल्यूट, दो वर्ड बता रहा हूं, एक है डाइल्यूट और दूसरा वर्ड होता है कंसंट्रेटेड। एक वर्ड होता है आपका डाइल्यूट और दूसरा वर्ड होता है कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब बेटा जी क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब जिसमें सोल्यूट का अमाउंट कम हो, सोल्यूट का अमाउंट कम हो। फॉर एग्जांपल मैंने 100 ml में सिर्फ 10 ग्राम मैंने शुगर डाली, 100 ml में कितनी डाली, 10 ग्राम, तो पूरा आसानी से घुल गया और लिक्विड लिक्विड ही था। लेकिन अगर आप 100 ml पानी में ही क्या करो, 100 ग्राम जाके चीनी डाल दो, तो क्या होगा, वो कंसंट्रेट गाढ़ा गाढ़ा बनना शुरू हो जाएगा। क्या बनना शुरू हो जाएगा, गाढ़ा। वो जो आपकी बनती है खास कुछ बोल, व्हाटएवर, आई डोंट नो द नेम, मुझे एग्जैक्टली नहीं, जो मीठा मीठा गाढ़ी चीज बनती है ना, वो आपका पूरा का पूरा खट्टास टाइप की चीज बनती है अजीब सी, तो वो चीज आपकी क्या हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी। कंसंट्रेट मतलब गाढ़ा, डाइल्यूट मतलब पतला, डाइल्यूट मतलब पतला। फॉर एग्जांपल आपने चीनी कम डाली तो वो आराम से डाइल्यूट है पूरा का पूरा, लेकिन चीनी भर दी पूरी की पूरी, तो क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। कंसंट्रेटेड होता कैसे, देखो बेटा, हर चीज का डिटेल वर्जन देता हूं मैं, तो इसका भी डिटेल वर्जन दूंगा। देखो आपके ना, मैंने आपको एक चीज बताई थी, वाटर जो है ना, ये जो आपका पानी है वो लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें थोड़ा बहुत स्पेस होता है। क्या होता है, थोड़ा बहुत स्पेस होता है। क्या होता है बेटा, थोड़ा बहुत स्पेस होता है, ठीक है। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स, शुगर आती है, वो इन स्पेस को घेरना शुरू कर देती है। क्या कर देती है, इन स्पेस को भरना शुरू कर देती है, इन स्पेस को भरना शुरू कर देती है। अब एक टाइम ऐसा आएगा ना जहां पे इस स्पेस जो होगा वो पूरा का पूरा भर चुका होगा, ठीक है। जब तक भरा होगा तो डाइल्यूट ही लगेगा लगभग, हमें ऐसा लगेगा ठीक है यार पानी नॉर्मल ही है अभी, तो मतलब गाढ़ा नहीं होगा। भर गया तो अब चीनी इसको कहीं जाने की जगह नहीं है, तो चीनी अब इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी, तो उससे चीजें गाढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं। दैट गाढ़ा इज कंसंट्रेटेड। सिर्फ याद करने के लिए क्या, डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट का अमाउंट कम होता है, ठीक है। और कंसंट्रेटेड क्या होता है, जिसमें सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है, ठीक है बेटा। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हाइपोटोनिक के बाद आइसोटोनिक सॉल्यूशन। किस बेटा, हाँ जी बेटा। तो अब हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, देखो बेटा पहले तो डिफाइन देख लेते हैं। इट इज सॉल्यूशन हैविंग सेम concentration than other। देखो बेटा, ये वो सॉल्यूशन होता है जिसमें कंसंट्रेशन सेम होती है। कंसंट्रेशन क्या होती है, सेम होती है। कंसंट्रेशन क्या होती है, सेम। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने एक सेल को डाला, ठीक है, पानी में, और वो पानी जो था वो आइसोटोनिक था, इसका मतलब क्या है, अगर पानी को मैंने बोला कि वो जो सॉल्यूशन था मेरा वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन था, मैंने आपको कहा कि मैंने एक सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाला, इसका मतलब क्या है, मैं ये कह सकता हूं, मान लीजिए ये सॉल्यूशन जो था इसमें 70 ml पानी था,
70 ml क्या था, पानी था, और 30 ग्राम क्या था, सोल्यूट। 30 ग्राम क्या था, सोल्यूट। तो इसका मतलब क्या है कि सेल में भी क्या था, 70 ml पानी था, 70 ml पानी था, और 30 ग्राम ही सोल्यूट था, 30 ग्राम ही सोल्यूट था। तो अब देखो पानी की जो कंसेंट्रेशन थी वो दोनों तरफ क्या थी, बराबर थी, दोनों तरफ क्या थी, बराबर। बाहर भी 70 ml पानी था, उस सॉल्यूशन में भी 70 ml पानी था, और सेल के अंदर भी 70 ml ही पानी था। ठीक है, देखो परसेंटेज में होती है 70% पानी और 30% सॉल्यूट, लेकिन मैं ग्राम के हिसाब से आपको सिर्फ इजी कर रहा हूं। 70% पानी था, अब तुम कहोगे सर 70 ml पानी सेल में कैसे हो सकता है? देखो एक एग्जांपल लिया जा रहा है बेटा, 70 ml मतलब 70%, चाहे 1 ml का 70% मान लो, 1 ml का 70% कितना हो गया, 1 ml का 70% हो गया 0.7 ml और 0.3 ग्राम सोल्यूट। ठीक है, ये पूरा एक मिला के मैंने पूरा एक कर दिया, 0.7 प्लस 0.3। तो बेसिकली क्या है, जो रेशियो है वो दोनों में रेशियो बराबर, दोनों में रेशियो क्या है, बराबर रेशियो है। इसमें भी 70 ml या 70% पानी था, और इसमें भी 70 ml या 70% पानी। ठीक है, अब दोनों तरफ बराबर है तो पानी मूव नहीं करेगा, सोल्यूट दोनों तरफ बराबर है। डेफिनेशन क्या होती है ऑस्मोसिस की, इट इज the movement of water or solvent from a region of lower concentration of solute to higher concentration of solute। ना तो यहां पे कोई lower है और ना यहां कोई higher है। It means there is no change in the cell। तो सेल में क्या होगा, सेल में कोई भी चेंज नहीं आएगा, सेल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है बेटा, सेल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये होता है मेरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब बात करते हैं बेटा हमारा लास्ट वन, थर्ड वन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इट इज अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। नाम मैंने पहले बता दिया, it is a concentrated solution having osmotic pressure more than other। ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होने का मतलब सोल्यूट जो है वो ज्यादा है। ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होने का मतलब जो सोल्यूट की परसेंटेज है वो ज्यादा है। ऑस्मोटिक प्रेशर मोर देन अदर। ठीक है बेटा, हाँ जी। अब मैंने ठीक है बेटा, एक अब मैंने कौन सा ले लिया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा ले लिया मैंने, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इसमें जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है। मान लो इसमें 60% वाटर था और 40% सोल्यूट था। किससे ज्यादा, सेल के मुकाबले ज्यादा होते हैं, तो सेल में सोल्यूट क्या होगा, कम होगा। सेल में सोल्यूट क्या होगा, कम होगा। तो मान लो इसमें 70% वाटर था और 30% सोल्यूट था। 70% वाटर था और 30% सोल्यूट था। देखो बेटा, अब पानी कहां से कहां जाएगा, पानी जो है वो जाता है कहां से कहां, जहां पे सोल्यूट कम है वहां से पानी जाता है जहां पे सोल्यूट ज्यादा है। इसका मतलब पानी क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। पानी क्या हो जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा। अब सेल में से अगर पानी बाहर निकल जाए, आपकी बॉडी में से पानी बाहर निकले, तो बॉडी क्या कर जाएगी, बॉडी हमारी श्रिंक कर जाएगी। तो क्या हो जाएगा, द सेल विल श्रिंक। आपका जो सेल होगा वो क्या कर जाएगा बेटा जी, आपका सेल श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, आपका सेल श्रिंक कर जाएगा। तो ये मेन बातें थी हमारी हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। सो एक लास्ट टॉपिक इसके बारे में करते हैं बेटा, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस।
हाँ जी, तो आपका हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन हाँ जी, तो डिफरेंस क्या है डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में? सबसे पहला डिफरेंस है इट टेक्स प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, तीनों में होती है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। डिफ्यूजन सब में हो सकती है। अगर आपकी जो अगरबत्ती वाला एग्जांपल था वो भी डिफ्यूजन था, गैस के पार्टिकल्स मूव कर रहे थे, सबकी चीजें डिफ्यूजन है, ठीक है ना बेटा। अब जैसे इसका फर्स्ट एग्जांपल, इट टेक प्लेस इन लिक्विड मीडियम, इट टेक्स प्लेस इन लिक्विड मीडियम ओनली। हाँ जी, ये जो है ये दोनों तरफ यूनिफॉर्मिटी कर देता है, इट इक्वलाइज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, या सीधा इट स्प्रेड यूनिफॉर्मिटी, और इसका सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, इट डज नॉट स्प्रेड यूनिफॉर्मिटी, इट डज नॉट स्प्रेड यूनिफॉर्मिटी। अब बेटा हमारा थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट डज नॉट इवॉल्व एनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन होने के लिए कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ऑस्मोसिस करनी है, इट इन्वॉल्व्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर ऑस्मोसिस करनी है तो आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए ही चाहिए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देती है, मतलब आपका पानी टाइप चीजों को जाने देती है, और सोल्यूट को नहीं जाने देती, सॉल्वेंट को जाने देती है और सोल्यूट को नहीं जाने देती, ठीक है बेटा। तो वो होती है सेमी परमिएबल। डिफ्यूजन तो कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन अगर ऑस्मोसिस चाहिए तो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ऑस्मोसिस होती है, ठीक है ना, उसके लिए एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली है, लेकिन वो कभी कभी सेमी परमिएबल का काम करती है जब ऑस्मोसिस करनी होती है, जब वाटर का मूवमेंट करनी होती है, तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है। किसकी तरह एक्ट करती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है, ठीक है बेटा। तो फॉर एग्जांपल आप कभी होशियार बच्चे बन जाते हो, कभी आपको ड्रामा करना पड़ता है, तो हर तरीके से मेम्ब्रेन जो अपने आप को एडजस्ट कर सकती है। अगर उसको लिपिड्स की ट्रांसफर करनी है, लिपिड्स की मूवमेंट करवानी है, तो सेलेक्टिवली परमिएबल, सोल्यूट को भी, स्पेसिफिक सोल्यूट को भी जाने देगी। लेकिन जब अगर वाटर की मूवमेंट करनी है, वाटर ही चाहिए, तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगी और पानी को सेल के अंदर ट्रांसफर कर देगी। क्या कर देगी, पानी को सेल के अंदर ट्रांसफर कर देगी। ये होते हैं हमारे बेटा तीन डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग and we will meet soon. Thank you.